Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is site of protonation. We were discussing application of resonance, and applications of resonance I already have discussed 3 videos in which I have discussed bond order, bond length, bond energy in my first video, and in second video I have discussed stability of intermediate species like carbocation, aniline and free radicals, and in my third video I discussed acidity and basicity along with ortho effect and CSIR effect. If you have not watched those videos, please watch all those videos so that you can get better understanding of applications of resonance. Today we are going to discuss site of protonation. This is the fourth and last application of resonance. Suppose this is a molecule. This is an amide. You can see that's alkane amide. It has 2 atoms which have lone pair of electrons, nitrogen and oxygen. Now, whether both atoms will accept proton or any one and why. So we will see this thing. Suppose I have given hydrogen or proton to this molecule. Suppose oxygen accept. First case is this कि ऑक्सीजन क्या करे, एक्सेप्ट कर ले प्रोटोन को, तो ये वाला कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस बनेगा. दिस इज बिकॉज दिस इज एक्सेप्टिंग H प्लस, सो दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस विल बी कॉन्जुगेट एसिड. तो इस बेस का ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. इस कॉन्जुगेट एसिड के स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग, फिर ये लोन पेयर की शिफ्टिंग पॉसिबल है, जिससे इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा. लेकिन अगर नाइट्रोजन एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को तो ये वाला कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. और इस कॉन्जुगेट एसिड में आप देखो देयर इज नो वे टू गेट रेजोनेंस. इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल है. ये लेस स्टेबल है तो प्रोटोन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा. कहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ऑक्सीजन पे. तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज एन एम्फोटेरिक बेस जो कि मोनो एसिडिक बेस है. यानी कि ये एक तरफ से क्या करता है, H प्लस ले लेता है और साथ में क्या कर देता है, OH आयन दे देता है. तो इट कैन एक्सेप्ट H आयन एंड इट कैन गिव OH आयन ऑल्सो. तो हम देखें इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है, डोनर वो लोन पेयर जिसके पास है, और दूसरा एटम है नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें फिर 2 चांस है कि अगर हम प्रोटोन से दे इसको तो हम क्या देखें, प्रोटोन ऑक्सीजन पे अगर आता है तो इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग इस तरीके से पॉसिबल है और आपको ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे ये स्टेबल हो जाता है. लेकिन अगर हाइड्रोजन प्रोटोन जो है कौन एक्सेप्ट कर ले, नाइट्रोजन कर ले, तो इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करें और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए इसमें जो ऑक्सीजन एटम है दैट विल बी द साइट ऑफ प्रोटोनेशन. हालांकि 2 साइट है लेकिन एक्चुअल साइट कौन होगी, ऑक्सीजन. This is another interesting example of protonation site. You can see that this urea has 3 atoms. All 3 atoms have lone pair of electrons. So if I react with proton or if I want to give proton to this molecule, where it will get attached, on this nitrogen, on that nitrogen, or on oxygen, we will see. Suppose it get attached with oxygen, then what will happen, it will give these type of resonating structure. You see that in this, if this nitrogen gives lone pair of electron to this bond also, then there will be double bond and this positive charge will be on this nitrogen. And alternatively this nitrogen or amino group can also give lone pair to this bond. So then what will happen, double bond will come on between this nitrogen and carbon and positive charge will come on this nitrogen atom. So हम क्या देखते हैं कि इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और दोनों अमीनो ग्रुप्स जो हैं इक्वली क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस में. इसीलिए ये जो यूरिया है ये बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर होता है देन अमाइड्स.
अगर हम एल्केन अमाइड्स लेंगे तो उसमें क्या होगा कि केवल एक NH2 ग्रुप ही लोन पेयर देके इसको स्टेबलाइज करेगा जब यहाँ पे OH बनेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। यहाँ पे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के पास लोन पेयर है, तो यहाँ डबल रेजोनेंस होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, जबकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सेप्ट करता प्रोटॉन तो फिर उसमें क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं अगर इसको नाइट्रोजन को दे दूं प्रोटॉन और ये स्ट्रक्चर बना दूं तो इसमें क्या है, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। तो इसलिए साइट ऑफ प्रोटोनेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे। हालांकि 3 एटम है लेकिन फिर भी प्रोटोनेशन कहाँ होगा, ओनली ऑन ऑक्सीजन। और अगर मैं ये मॉलिक्यूल लूं, इसमें आप देख रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और 2 NH2 ग्रुप है। इनमें तीनों ही नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके ये 3 इक्वलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है इमाइन ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है इस जगह, या वो इस जगह हो सकता है, और 2 NH2 इस तरीके से हो सकते हैं। तो अब अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करना चाहूं तो हालांकि साइट तो 3 है लेकिन प्रोटोनेशन कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन करने पे अगर मैं कर भी दूंगी तो उसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा, एक चीज। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि प्रोटोनेशन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। जैसे कि अब यहाँ तो क्या है, डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर कभी इधर, तो ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं है। तो अब अगर प्रोटॉन आ भी गया तो वो इससे अटैच हो या इससे हो या इससे हो, ये तो डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो इसलिए प्रोटोनेशन अकर्स ओनली एट लोकेलाइज्ड लोन पेयर साइट ओनली। ऐसा नहीं कि वो 2 जगह घूम रहा है या 3 जगह आपस में डीलोकेलाइज्ड है उसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाए, ऐसा प्रोटोनेशन नहीं होता। ये 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख रहे हो कि इसके पास 2 एटम है जो कि जहां पे आप कह सकते हो साइट ऑफ प्रोटोनेशन है। इसके पास भी साइट ऑफ प्रोटोनेशन कितनी है, 2, जबकि इसके पास साइट ऑफ प्रोटोनेशन कितनी है, 3। और अगर हम यहाँ बात करें तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन कितनी है, 2। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी या आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन में क्या करना है, अरेंज करना है। हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ CH3 का क्या है, प्लस H इफेक्ट भी है, प्लस I भी है, जबकि यहाँ OCH3 का क्या है, इसकी ये वाली साइड भी है। तो यहाँ पे प्लस R और माइनस I इफेक्ट है, जबकि इसका प्लस R इफेक्ट है, और यहाँ पे क्या है CD3 का प्लस H एंड प्लस I। यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स in my comment box. These are 2 interesting examples of site of protonation. This is a compound in which there are 2 sites, site A and site B, and we have to decide which one is more basic. कौन जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर हम साइट ए के ऊपर प्रोटॉन ऐड करते हैं, साइट ए वाला नाइट्रोजन प्रोटॉन लेता है तो क्या होगा, ये NH पॉजिटिव बन जाएगा जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे, ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ये स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बना। जबकि इसमें क्या है, अगर साइट बी पे प्रोटोनेशन होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि साइट ए इज मोर बेसिक देन साइट बी। सिमिलरली इस एग्जांपल में 2 साइट है, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, इसको हमने ए बोला, इसको बी। अगर बी साइट के ऊपर प्रोटोनेशन होता है तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड जो है नॉट स्टेबल होगा बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस। जबकि अगर हम साइट ए के ऊपर करते हैं तो साइट ए पे देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें देखो प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग इस बॉन्ड की भी हो सकती है और लॉन पेयर की भी हो सकती है। अब अगर हमने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ बनाया। और अगर मैंने क्या किया, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की ऐसे, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को ये लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइट ए के जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है प्रोटोनेशन से वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि साइट ए इज मोर बेसिक देन साइट बी। These are 3 compounds, number 1, number 2, number 3.
This is ethylamine, this is aniline, and this is tetrahydropyrrole, you can say. And in this, we have to arrange these compounds in decreasing order of their basicity. Decreasing order of basicity. तो अब आप ये ध्यान दो कि जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, इस तरह से, जिसमें इसके प्लस चार्ज को कम करने के लिए इस इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ही ओनली रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट आएगा, तो इसके प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए 2 प्लस आई हैं, जबकि यहाँ पे इसका क्या है, माइनस आर इफेक्ट होता है बेंजीन का। तो पहले से ही प्लस आ गया प्रोटोनेशन पे, और ऊपर और इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग ने खींच लिए, तो प्लस चार्ज क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, कंपाउंड 3 का जो एसिड है, कंजुगेट एसिड, दैट इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड 1 के कंजुगेट एसिड से, और लास्ट पे किसका, कंपाउंड 2। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, नंबर 1 पे ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, देन नंबर 1, देन नंबर 2। वन मोर थिंग जो हम देखते हैं वो क्या, कि जितने भी अमाइड्स हैं दे आर लेस बेसिक देन अमाइन्स, राइट, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, क्योंकि जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक साइड पे आ जाएगा, इसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। इसी तरीके से इसमें क्या है, ओनली बेंजीन रिंग विड्रॉ करेगी, इसमें तो बेंजीन भी कर रही है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी कर रहा है, यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग कर रही है फिनाइल ग्रुप, तो इसीलिए ये ज्यादा बेसिक होंगे। एलिफेटिक में भी हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पे उल्टा क्या कर रहा है, ये इसको एनहांस कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो वी कैन एक्सप्लेन व्हाई अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अब अगर हम बात करें पायरोल की और एनिलीन की, ये पायरोल का स्ट्रक्चर है, इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग ऐसे होती है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और लॉन पेयर में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बचेगा। अब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ एक और पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो है ही, एक और पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव 2 में -1 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो बाकी एक पॉजिटिव बचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये मैंने इधर आने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट किया था, अब मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ जो पॉजिटिव था ये इसके पास वापस लोन पेयर आ गया और ये स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कितने एटम्स पे शिफ्ट हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। देखो एक बार इस कार्बन पे, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे फिर नंबर 3 इस कार्बन पे, नंबर 4, यानी कि ऑलमोस्ट चारों कार्बन पे आ गया और नाइट्रोजन पे भी आ गया। तो यहाँ 5 एटम्स के बीच में लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है। अच्छा, अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में क्या है, ये एनिलीन का न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, जबकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट होता है तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर में, तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। फिर इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना दिया। फिर ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वापस इधर आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा, कितने एटम्स पे जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर शिफ्ट हुआ, एक बार इस पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एक नाइट्रोजन पे, तो यानी कि टोटल 4 एटम्स पे रहता है, जिसमें से 3 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन, और इसमें क्या है 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, 5 एटम पे। तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए एनिलीन जो है नंबर, अगर इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किससे, नंबर 2, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। ओके, दीज आर 3 मॉलिक्यूल्स, पिरिडीन, एनिलीन एंड एलिफेटिक अमीन। हमें बताना है इन तीनों में विच वन इज मोर बेसिक। तो ध्यान दो,
एनिलीन में क्या था कि जो लोन पेयर था इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण वो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, तो लेस अवेलेबल होता है। जब अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, बेसिसिटी भी कम होगी। जबकि यहाँ पे इसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में फ्री है, ये इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इजीली अवेलेबल है। तो इसका मतलब इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जब ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो इट इज इजीली अवेलेबल, क्योंकि इसमें s करेक्टर क्या है, कम, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन का होल्ड कम है, ये आसानी से किसी को दे सकता है। जबकि इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी इस नाइट्रोजन की, तो ये लोन पेयर को अपने पास रखेगा। यानी कि इस ऑर्बिटल में होने के बाद भी इसका होल्ड अपने पास ज्यादा होगा, जबकि इसका होल्ड क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कम होगा। तो इन तीनों में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, देन pyridine एंड देन aniline. These are 6 examples and we have to arrange them in the decreasing order of their basicity. इसमें देखो पायरोल में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के पीछे वाले जो दोनों कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड हैं। जबकि यहाँ पे जो बेंजीन के साथ एक CH2 NH2 है, तो NH2 जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। और यहाँ एनिलीन के केस में तो क्या है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में ही इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि उल्टा प्लस आई इफेक्ट है, और नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिड कार्बन से। और यहाँ है तो नाइट्रोजन के पास ही, लेकिन नाइट्रोजन के भी कौन से ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और ये अमाइड है, अमाइड के पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन की नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम इन सारी चीजों को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसके पास प्लस आई वाला है, और नाइट्रोजन भी sp3 है। नाइट्रोजन के भी कौन से ऑर्बिटल में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है। इसके बाद हम नंबर 2 देखते हैं कि है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही, इसका भी sp3 में है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक माइनस आई का। तो इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, इसके पीछे प्लस आई है जबकि इसके पीछे माइनस आई, पीछे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। फिर नंबर 5 में क्या है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड में है, तो अब यहाँ नाइट्रोजन पे ही फर्क आ गया। अब इसके बाद है नंबर 3 में क्या है, ये एनिलीन का तो क्या है, इसके अंदर ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो इजीली अवेलेबल नहीं है। फिर नंबर 1 में क्या है, नाइट्रोजन के पीछे दो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जो कि जिनकी नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो वो विड्रॉ करेंगे। और 6 वाले में तो मैंने आपको बताया था, अमाइड्स आर वीकर बेस देन अमीन्स, तो ये सबसे ज्यादा वीक बेस हो। सो फ्रेंड्स, दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जिसपे हमने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, साथ में हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट हमने डिस्कस किया, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। इस वीडियो में मैंने आपसे साइट ऑफ प्रोटोनेशन को डिस्कस किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ड्रॉप इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।